सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे जो पहली वीडियो हमारी आ चुकी है या हमने बना ली है, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स देखे थे, ठीक है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वाली वीडियो सारी देख ली होंगी। आर्टिकल्स की वीडियोज़ हैं, फंडामेंटल्स हैं हमारे, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड थे। सॉरी, थोड़ा फंबल हो गया। तो आज हम जानेंगे गाइस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई हमारा जो वर्ड है वो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आप रैंडम किसी वर्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इसका वर्ड ये होगा, उसका वर्ड, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होगा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो इसी डिफरेंस को पता करने के लिए मैं ये कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर। तो आप देख लें यहाँ पर कि एक वर्ड के कितने मीनिंग्स हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंसेस, ठीक है। लेट्स मूव। तो गाइस, पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर, द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। देखो, द किसके लिए आया है, किसके लिए आया था? फास्ट के लिए, कार के लिए, ये आया है कार के लिए। कार कैसी कार है? फास्ट कार है। अगर मैं फास्ट ना लिखूं तब भी ये मॉडिफाई कर रहा है ना, मतलब यानी कि अगर मैं फास्ट ना लिखूं तो ये क्लियर है ना, जो द आर्टिकल है किसके लिए है? कार के लिए। ड्रो अराउंड द कर्व है ना, और जो ये है कर्व, ये भी नाउन ही है, चलो इसको छोड़ो। बट मैं बता रहा हूँ, मेन हमारा कंसर्न है फास्ट के ऊपर। द फास्ट कार यानी कि एक कार है जो फास्ट है, नहीं द फास्ट कार जो कार है। आपको लग रहा होगा द फास्ट कार तो इसका सब्जेक्ट है, नहीं, तो द कार इसका जो सब्जेक्ट है ये, यानी कि ये हमारी नाउन है। तो इसको जो मॉडिफाई कर रहा है ना ये, तो ये क्या है? ये इसका एडजेक्टिव है। जो नाउन कर दे मॉडिफाई, वो हमारा एडजेक्टिव। इससे पहली वीडियो में आप देखोगे तो आपको मिलेगा एडजेक्टिव क्या होता है। अगला इसी को देखो, द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। अब देखो, द आया है कार के लिए, जो ये हमारा आर्टिकल आ गया है नाउन। अब जो कार है, जो ये है हमारा ड्रोव, यानी ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो चली तो सही, वो गई, द कार ड्रोव, चलाई गई कार। किसने कार चलाई होगी? कैसे चलाई? फास्ट चलाई। तो वो ये हमारा एडवर्ब है। जो हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। अगला, एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवन। देखो, अब जो ये एन है, सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, जहां पर ए और एन आएगा, ये था आएगा, तो वो नाउन के लिए आएगा। तो ये नाउन है, ये हमारा नाउन हो गया, क्योंकि एन ए साउंड आ रहा है, तो एन आर्टिकल हो गया, तो नाउन हो गया, ठीक है। अब अगला इसका पॉइंट देखो, द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्न। तो एडवांस यहाँ पर क्या है? एडवांस हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि जो द है ना, ये मनी के लिए आया है ना। अगर मैं एडवांस ना लिखूं ना, एडवांस में ना लिखूं, तो मनी से हमारा काम चल जाएगा, पर जो नाउन को मॉडिफाई कर दे वो हमारा एडजेक्टिव। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला, एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू दिल्ली। एन एक्सप्रेस, ये एन है, ये एक्सप्रेस है, यानी कि कोई ट्रेन का नाम है एन एक्सप्रेस, तो ये हमारा नाउन हो गया। बोलो हाँ ना। रन्स फ्रॉम, जाती है ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली, ठीक है। अगला, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज। अब ये देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव उसकी वर्ब हो गई, एक्सप्रेस्ड कर दिए व्यूज, यानी मैंने अपने विचार बता दिए एक एक तरह से, तो ये एक्सप्रेस्ड वर्ब है। ये एक्सप्रेस यहाँ पे था, ये नाउन था, और ये हमारा वर्ब है, देखो है ना, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, ध्यान देना। अगला, आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, यानी आई सब्जेक्ट, विल वर्ब, ये दोनों वर्ब हो गई। क्या अभी दा जो आया किसके लिए आया है? ये ट्रेन के लिए आया हुआ है, क्योंकि द आर्टिकल है, तो नाउन भी आएगा, ये नाउन हो गई, और नाउन को मॉडिफाई कर दे वो एडजेक्टिव। बोलो हाँ ना। इससे जो पहली वीडियो बनी ना, आप उसमें देखना कि जो माइन्यूट जो डिफरेंस है आपको पता लगेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, और शी वर्क्स फॉर एन एमएनसी कंपनी, यानी कि वो एमएनसी कंपनी में काम करती है। क्लियर? हाँ, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब क्लियर हो गया, क्योंकि एसएस लगाया तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अगला, मेनी वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। अब देखो ध्यान से, मेनी वर्क्स, मेनी वर्क्स यानी कि बहुत सारा वर्क्स ऑफ आर्ट, वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कि बहुत सारे
कला वाला जो काम था, बहुत सारे वर्क्स थे वो चोरी हो गए। कहाँ से? म्यूजियम से चोरी हो गए। तो यहाँ पर ये नाउन है, मैनी के बाद तो नाउन ही आएगा ना, बहुत सारे, क्या कुछ भी हो सकता है, किताब, सामान, बुक्स, वर्क्स, इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पर ये वर्ब थी और ये नाउन था यहाँ पर। अगला देख लो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर मोर पॉइंट्स। तो इस, अब देखो द आया है, ये आया है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट, सॉरी हाँ ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट, तो ये नाउन बनेगा यहाँ पर, है ना भाई। द है, ऑब्जेक्ट बन गया, बोलो हाँ है ना, बन गया ना। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, द ऑब्जेक्ट ऑफ इस गेम, नहीं 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 गाइस, इसका तो ये हो गया ना, ठीक है। ये हाँ ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इस जो इसका जो पर्पस है वो क्या है कि हमें अधिक से अधिक पॉइंट्स अचीव करने हैं, ठीक है। अगला देख लो, इफ नोबडी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ये वर्ब का काम करेगी। कैसे काम करेगी? इफ नोबडी ऑब्जेक्ट्स, अगर किसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, फास्ट एडजेक्टिव बना, ठीक है, और यहाँ पर फास्ट एडवर्ब बना, यहाँ पर एडवांस नाउन बना, यहाँ पर एडवांस एडजेक्टिव बना, यहाँ पर एक्सप्रेस क्या बना? नाउन बना, और यहाँ पर एक्सप्रेस वर्ब बना, यहाँ पर एक्सप्रेस एडजेक्टिव बना, यहाँ पर वर्क नाउन बना, सॉरी 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 शी वर्क्स है ना, नाउन क्यों बनेगा यार, वर्ब बनेगा ना। हाँ मैंने वर्ब भी लिखा होगा, अच्छा इसको नाउन लिखा होगा, ठीक, गलती हो जाती गाइस, ठीक है। यहाँ पर नाउन बनेगा, ये नाउन है और ये वर्ब है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपने देखा कि कैसे एक सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फ्रेम करके पता कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, वो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स और लेके आऊंगा, ये वाली सीरीज भी चलेगी, ठीक है। तो जब तक के लिए बने रहें एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।